चीज़ हमें देखना है कि कहाँ पे एक व्यक्ति विपत्ति में आया हुआ है। वहाँ पे उसको हम बताने के लिए एक छोटा सा कोशिश करते हैं, उसको सीपीआर बोलते हैं। पहला चीज़ हमें देखना है कि कहाँ पे एक व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ है या फिर वो अनईजी फील कर रहा है या फिर वो मूर्छित होकर पड़ा हुआ है। तो पहला चीज़ हमें उसका पल्स रेट एंड रेस्पिरेशन चेक करना होता है। सो टीम, गेट बैक टू योर पोजिशंस। हमें उसका पल्स रेट चेक करने के लिए एंड रेस्पिरेशन चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स देखना पड़ता है। बट उससे पहले जहाँ पे पीड़ित व्यक्ति आपत्ति में विपत्ति में पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमें आज सीपीआर डेमोन्स्ट्रेटर्स क्या करना चाहिए। पहला चीज़ हमें वहाँ पे हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग एक जगह में देखे कि एक व्यक्ति विपत्ति में पड़ा हुआ है, तो हमें पहले वहाँ पे वो व्यक्ति को एक सेफ जगह में लाना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फायर बर्न एरिया। हमें देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति कहाँ पे है। हमें एग्जांपल ले सकते हैं, कहीं भी जगह में फायर बर्न हुआ है, आग लग गया, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें खुद को सेफ रहना पड़ेगा। जब तक हम लोग खुद सेफ नहीं होते हैं, वहाँ पे हम किसी को सेफ नहीं बना सकते और उसको बचा नहीं सकते। तो पहला चीज़ खुद सेफ रहे, उसके बाद दूसरों को सेफ रखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो एक हार्ड प्लेस में उन्हें लेके आते हैं, वो जो जगह में वो मरीज़ पड़ा हुआ है, विक्टिम जहाँ पे हुए हैं, तो वहाँ से हम एक प्लेन जगह में लेके आएंगे। उसके बाद उसको हेड को हमारे लेफ्ट के साइड में उसको लीन कर देंगे, सुला देंगे कुछ ऐसे तरह, जैसे कि हमारा सीपीआर डेमोन्स्ट्रेटर्स यहाँ पे रखे हुए हैं बॉडी को। उसके बाद हम लोग हेल्प के लिए चिल्लाएंगे, जैसे कि हेलो, वहाँ पे कोई है जो कि हेल्प के लिए आ सके, हमें वो बॉडी को जिंदा करने के लिए हेल्प कर सके, या फिर कोई भी एडवांस फैसिलिटी बुलाने के लिए, एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए हमें वहाँ पे बुला सके, हेल्प कर सके। यस। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे उसके पल्स एंड रेस्पिरेशन। जैसे कि हमारा 3 फिंगर्स, राइट हैंड 3 फिंगर्स, उनके गले का राइट वाले हिस्से या फिर लेफ्ट वाले हिस्से में जो डेप्थ एरिया होता है, वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा वेन ठीक होता है और वहाँ पे बीट रेट फील हो पाता है। तो दैट्स वाई, जैसे कि सीपीआर डेमोन्स्ट्रेटर्स हमारा अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को, आप देख सकते हैं किससे वो लोग चेक करें उनका सांस चल रहा है या नहीं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा कान को, लेफ्ट साइड के ईयर को बॉडी के विक्टिम के नाक के पास हम लोग रखेंगे और हमारा आईज, हमारा आंखें उनके छाती के तरफ रहेगा, जो कि हमें हेल्प करेगा विक्टिम को देखने के लिए कि उसका सांस चल रहा है या नहीं, उसका चेस्ट कंप्रेस एंड एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं। इसके वजह से हम लोग जान पाएंगे कि बॉडी का सांस चल रहा है, पल्स रेट ठीक है और रेस्पिरेशन ठीक हो रहा है या नहीं। अगर वहाँ पे हम लोग चेक किए, सो टीम थैंक यू, अगर वहाँ पे हम लोग देखें कि बॉडी कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि बॉडी ठीक ठाक है, वो उसका सांस चल रहा है और वो जीवित हो सके। तो वहाँ पे हमें सीपीआर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो बॉडी कुछ काम नहीं कर रहा है, बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वहाँ पे हम लोगों को सीपीआर देना पड़ेगा। जैसे कि हमें कुछ स्टेप्स मेजर करना पड़ेगा, ABC। ए, एयरवे, बॉडी का एयर, विक्टिम का एयर नहीं काम कर, एयर वेंटिलेशन नहीं हो रहा। बी, ब्रीदिंग, विक्टिम ब्रीथ नहीं कर पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा है। एंड सी सर्कुलेशन, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक है या नहीं। जैसे कि हम लोग देखें उसके गर्दन के साइड के डेप्थ वाले हिस्से में जो वेन है, वहाँ को चेक करते हैं। यस। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, वी विल गो फॉर सीपीआर। तो सीपीआर कैसे दिया जाता है, हमारा चेस्ट का, आई वुड लाइक टू हेल्प माई टीम टू शोकेस ऑल द थिंग्स आई विल शेयर यू। सो हमारा चेस्ट का जो होता है बीच वाला हड्डी, उसको स्टर्नम बोलते हैं। यस। एंड उसके नीचे जो होता है स्पेस वाला, डेप्थ वाला एरिया, जहाँ पे एंड होता है स्टर्नम, उससे 2 साइड में जो हड्डी निकलता है उसको रिब केज बोलते हैं। तो हमारा स्टर्नम एंड रिब केजेस का इंटरसेक्ट एरिया में, जहाँ पे डेप्थ वाला हिस्सा रहता है, वहाँ से लेफ्ट तक हमारा हार्ट रहता है, जो कि हमारा दिल। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेशर देना पड़ेगा। जहाँ की बॉडी अगर मूवमेंट नहीं कर रहा, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा, तो हम अगर प्रेशर दे सके मैन्युअली, तो शायद वो काम कर सके। तो उसके लिए भी कुछ मेजर्स अपनाना पड़ेगा, जैसे कि उसका रेट,
डेप्थ एंड टाइम। रेट क्या होता है, कौन से रेट में हम उनको सीपीआर देंगे, वो 100 से 120 120 तक पर मिनट, 1 मिनट में 100 से 120 बार उसको पंपिंग करना होता है। और उसके बाद जाएंगे डेप्थ के लिए, कितना डेप्थ हमें उनको सीपीआर देना पड़ेगा। एक चेस्ट में 2 से 2.4 इंचेस, दैट इज 5 to 6 सेंटीमीटर्स, 5 to 6 सेंटीमीटर्स एंड 2 to 4 इंचेस उन्हें कंप्रेस करना पड़ेगा, पंपिंग करना पड़ेगा ताकि हार्ट काम करने लगे मैन्युअली एंड उसके बॉडी में रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाए। थर्ड थिंग, टाइम, कितने टाइम तक हमें सीपीआर देना पड़ेगा। पर 2 मिनट में हमें ब्रेक लेना है, पर 2 मिनट तक, 1 मिनट में 120 तो 2 मिनट में 240, तो हमें ये अपना कर काम करना पड़ेगा, सीपीआर देना पड़ेगा। और हर एक 2 मिनट में हमें 5 सेकंड ब्रेक लेके चेक करना पड़ेगा कि बॉडी काम कर रहा है या नहीं। तो और एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम अगर हमारे पास कोई सीपीआर डेमोन्स्ट्रेटर है तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं। पर 2 मिनट में हमारे एनर्जी सेव करने के लिए 2 मिनट लेकर हम लोग अल्टरनेट होकर सीपीआर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करा जाता है। तो पहला चीज़, हमें हमारा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड है, हमारा सबसे ताकतवर हैंड, उसका हील, जो कि हील ऑफ द पाम बोलते हैं, उसको सीपीआर देना है, वही जगह से सीपीआर देना होता है। तो उसको स्ट्रेट रखेंगे, हमारा बॉडी विक्टिम के बॉडी से दूर नहीं जाना चाहिए, वो बॉडी के साथ स्ट्रेट रहेगा। हमारा हील ऑफ द पाम और हमारा एल्बो वो भी स्ट्रेट रहेगा। तो उसके बाद हमारा दूसरा वाला हाथ है, उसको पीछे से इंटरलॉक करना होता है, कुछ इस तरह। यस, देखिए जिस तरह की हमारा बॉडी अभी स्ट्रेट है, हमारा एल्बो भी स्ट्रेट है, तो वहाँ से हमें हमारा शोल्डर से टोटल प्रेशर हमारा विक्टिम के बॉडी से राइट से टूवर्ड्स लेफ्ट, दाहिने तरफ से बाइने तरफ को प्रेशर करना पड़ता है। पर मिनट हमें 120 बार देना पड़ेगा, 2 मिनट में 240 बार, 2 मिनट ब्रेक लेके 5 सेकंड हमें चेक करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। टीम रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। जैसे कि देख सकते हैं, ये प्रेशर पर मिनट में हम लोग 2 बार पंपिंग कर रहे हैं। और बॉडी जब तक उसके सांस ना चले, रेस्पिरेशन पल्स ठीक ना हो जाए, हमें चेक करना पड़ेगा 2-2 मिनट में। स्टॉप। कुछ इस तरह 2 मिनट करना है, उसके बाद 5 सेकंड हमें उनके चेस्ट की तरफ रहेगा और हमारा कान उनके नाक की तरफ। थैंक यू टीम। सो लेट्स टेक बॉडी काम नहीं कर रहा, विक्टिम काम नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम लोग उसको सीपीआर देंगे। सो टीम गेट रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। हमारा शोल्डर स्ट्रेट रहना चाहिए, एल्बो स्ट्रेट रहना चाहिए और सारा प्रेशर हमारा शोल्डर से जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर बॉडी को लीन कर देंगे तो बॉडी से प्रेशर चला जाएगा और हाथ से टोटल प्रेशर हम लोग दे नहीं पाएंगे। और पहला मेजर यह है कि विक्टिम को एक प्लेन जगह में, हार्ड रफ जगह में रखना है, जहाँ की उसका पीठ वाला हिस्सा जमीन के अंदर घुस ना जाए। स्टॉप। थैंक यू। सो कुछ इस तरह होता है सीपीआर का डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू सो मच। हम लोग ये क्या कर रहे हैं, सीपीआर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक व्यक्ति को जिंदा करने के लिए कर रहे हैं। और हम लोग डॉक्टर्स नहीं होते हैं। हमारा ये एनएसएस का एक मोटो है कि हम लोग किसी को जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको जिंदा करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और ये अवेयरनेस हमें सबको फैलाना चाहिए कि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। आजकल हार्ट अटैक एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो कि काफ़ी कॉमन हो गया है। तो वहाँ पे किसी को हार्ट अटैक आ गया तो हमें कुछ तो कोशिश कर सकते हैं, हम लोग कुछ तो पता है हमें। तो ये अवेयरनेस सबको हम फैलाएंगे और ये हमारा पहला और आखिरी मोटो होना चाहिए कि एट लास्ट हम लोग कोशिश कर सकते हैं किसी को जिंदा कर सकें। सो दैट इज आवर मोटो एंड वी आर सीपीआर टीम एनएसएस बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच।